हाय माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। अगर आज आप इस वीडियो पर आए हैं तो डेफिनेटली आज भगवान आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देना चाह रहे हैं। सो हियर आई एम, आई वेलकम यू ऑल। सो शुरू करने से पहले, जैसे कि आपने टॉपिक देख ही लिया है, आज की रीडिंग येस और नो को लेकर है। आपके माइंड में जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, गॉड आपको किसी न किसी रूप में आंसर्स देते हैं, तो ये वीडियो एक ज़रिया है। सो आपने एक चीज़ का माइंड में क्लियर रखना है कि आपको जो पाइल सबसे पहले अट्रैक्ट करे, जो कार्ड की तरफ सबसे पहले आपका अट्रैक्शन जाता है, आपने उसी वक्त उसको चुन लेना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। आंखें बंद करके अपने भगवान का ध्यान करके अपने मन में जो भी सवाल है पूछ सकते हैं। उसका जवाब जो भी आपको मिलेगा, जो भी आपको सुनने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपके सामने कार्ड्स आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। एंड एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे भी आगे भी वीडियोस मेरी शो होती रहें, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें ताकि मेरी और वीडियोस आपको शो होती रहें। इसके अलावा मेरे दूसरे चैनल पर, जो कि मेरा फर्स्ट चैनल है, वहाँ पर मैं रोज़ डेली लाइव सेशंस करती हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उसको ज्वाइन करना चाहे आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मेरे फर्स्ट चैनल का लिंक दिया हुआ है विद द नेम एंजेलिक रीडर। ये मेरा दूसरा चैनल है, यहाँ पर मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। सो शुरू करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपको 3 कार्ड्स दिखाने लगी हूँ। ये है कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। ओके, सो आपके सामने 3 कार्ड्स हैं। जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है आपने उठा लेना है। आपने सोचना नहीं है, बस जहाँ अट्रैक्शन हो पकड़ लें। कार्ड नंबर 1 काली माता का कार्ड है, माँ काली का। ओके, कार्ड नंबर 2 ये कहता है, यहाँ पर लिखा है सहस्रारा। सो यहाँ पर गणपति जी की मूर्ति लग रही है, ओम का सिंबल है। सो कुछ लॉर्ड बुद्धा की भी एनर्जी मुझे सेंस हुई। कार्ड नंबर 3 बात करता है मूलाधारा, ठीक है, जो कि हमारा बेस चक्र होता है। ठीक है, सो टेक योर टाइम, यू कैन पॉज योर वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद कार्ड नंबर 1। और अगर आपको लगे आपको और टाइम चाहिए, आप वीडियो पॉज करके कार्ड चुन सकते हैं, बट ध्यान रखें, कोशिश करें एक ही कार्ड चुनें। अगर आपका एक से ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है फिर वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। शुरू करते हैं कार्ड नंबर 1 से। हाय कार्ड नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने ये कार्ड नंबर 1 चुना है, माँ काली का, सो देखते हैं क्या मैसेज है। जो पहला मैसेज मुझे सेंस होता है कि शायद जो भी सिचुएशन है वो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, उसमें आपको स्ट्रॉन्ग रहना होगा। और कहीं ना कहीं माँ काली गॉडेस ऑफ स्ट्रेंथ होती है, शक्तिशाली। तो इसमें डेफिनेटली माँ काली आपको शक्ति रखने को बोल रही है, स्ट्रॉन्ग रहने को बोल रही है। माँ काली आपकी शक्ति बन के आपके साथ हैं। आपका कोई डार्क फेस ऑफ लाइफ चल रहा हो या कोई डार्कनेस हो, कोई डार्क एनर्जी हो, किसी भी चीज़ को लेकर लैक ऑफ क्लैरिटी हो, ठीक है, आपके अंदर गुस्सा हो या फिर किसी की भी एनर्जी हो, किसी की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी ना हो, किसी का स्नीकी बिहेवियर हो, कोई किसी को लिटरली हर्ट कर रहा है, जैसे कोई किसी को डिफेंड कर रहा है या डिफीट कर रहा है। डिफेंड नहीं कहूँगी, डिफीट, हाँ, सेल्फ डिफेंस की एनर्जी हो सकती है, या फिर कोई किसी को डिफीट कर रहा है, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, मुझे यहाँ पर कुछ कंपटीशन की वाइब भी आई, कोई क्वेश्चन मार्क का सेंस हुआ, कोई किसी को यहाँ पर लिटरली हर्ट कर रहा हो, कोई किसी के हाथ में, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के हाथ में बहुत पावर है और वो किसी को दबा रहा हो या अंडर एस्टिमेट कर रहा हो, या कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। महाकाली आपको स्ट्रॉन्ग रहने को बोल रही है, अपनी इनर पोटेंशियल, इनर स्ट्रेंथ को बिल्ड करना। ठीक है, ये जो भी सिचुएशन है आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है। ओके, ऑलराइट, सो एनीवेज ये बेसिक एनर्जी जो आपके कार्ड से मुझे सेंस हुई, जो आपने कार्ड चुना है। अब देखते हैं माँ काली आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देती है। माँ काली आपके बच्चे जो भी सवाल पूछ रहे हैं उनको प्लीज़ उनके क्वेश्चन का आंसर येस नो में दें। एंजल्स प्लीज़ कम थ्रू, आंसर योर चिल्ड्रन, दोज हु हैव चोजन कार्ड नंबर 1, वट एवर दे आर आस्किंग, is it yes or no? Thank you. Is it yes or no? Let's see what comes up.
पहला कार्ड बोल रहा है इट्स अप टू यू, ये बिल्कुल आपके ऊपर निर्भर है, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है, आप कैसे करते हो, आप क्या करना चाहते हो। ट्रस्ट का कार्ड है, आपको यूनिवर्स साइन दे रही है, यूनिवर्स साइंस पे ट्रस्ट करना है या फिर आपको खुद पे ट्रस्ट रखना है, आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। या तो आपको ट्रस्ट करना है या ट्रस्ट बिल्ड करना है। माँ काली प्लीज़ आप यस या नो में जवाब दें, थैंक यू। ऑलराइट, अभी यहाँ पर रिकंसिडर का कार्ड है, जो कि रिकंसिडर का कार्ड मोस्टली बोलता है जैसे पहले कोई काम ना हो उसको दोबारा से ट्राई करना, दोबारा से उस पर विचार करना, और इसको टाइम लग सकता है, 1 साल की एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। अब 1 साल के अंदर अंदर हो या 1 साल लगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत लोग दे रहे हैं। सो कीप एन ओपन माइंड, जस्ट टेक व्हाट मैचेस विद योर सिचुएशन। लेट्स सी एंजल्स, कैन वी हैव अ यस और नो प्लीज़। अभी वो बोल रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, माइंड पॉजिटिव रखो और रिकंसिडर करो, ये बिल्कुल आपके ऊपर है, आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कर सकते हो, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स। एंजल्स, कैन वी हैव अ यस और नो। कार्ड नंबर 1 जो भी पूछ रहे हैं इनका जवाब यस या नो में क्या है प्लीज़ बताएं, थैंक यू। वट एवर दे आर आस्किंग, इज इट अ यस और नो। ओके, अभी नॉट पॉसिबल की एनर्जी है, अनलाइकली, ठीक है। यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड है, अबंडेंस आ सकती है, या फिर यहाँ पर पैसे को लेकर कुछ हो, कोई ऑलरेडी अबंडेंट हो, या मनी को लेकर कुछ हो, या तो अबंडेंस आएगी, कुछ रिवॉर्डिंग रिजल्ट की एनर्जी है। ओके, लेट्स सी। ऑलराइट, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। Last card, angels, can we have yes or no to this question? Can we have a yes or no to this question? आपके इधर नो की एनर्जी मुझे लग रही है, लुक फॉर द साइन, एंजल्स आपको साइंस दे रहे हैं। सो मैंने पहले ही आपको ये चीज़ बोली थी, ये कोई कुदरत की डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी है, कुदरत ही कोई कुदरत ने कुछ किया हो या कोई इशारा आपको दिया हो, बट नो नीड टू वरी का कार्ड है। जैसे कि आपको एंजल्स बोल रहे हैं पॉजिटिव रहो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू वरी, और अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, इम्प्रूविंग हेल्थ। सो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करो, अपने हेल्थ पे फोकस करो, ज़्यादा गुस्सा नहीं होना, परेशान नहीं होना, और ट्रिगर नहीं होना, ना किसी को करना। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सो एक बार यहाँ पर किसी की हेल्थ ठीक होगी तो सिचुएशन इम्प्रूव होगी। अभी जैसे मैंने कहा यहाँ पर लॉसेस की एनर्जी मुझे सेंस हो रही है, एक बार कोई लॉस हो सकता है, लेकिन रिकवरी बोल रही है, जो भी लॉस है उसकी रिकवरी होगी, रिकवर होगा। तो या तो आपको फॉर एग्जांपल हेल्थ लॉस है, तबीयत ठीक नहीं है, किसी की भी एनर्जी हो सकती है, हेल्थ लॉस है, पहले हेल्थ को रिकवर करना, ठीक है, उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी लेना, फिर कोई सिचुएशन इम्प्रूव होगी, फिर कोई अबंडेंस आएगी, ठीक है। सो आपकी रीडिंग में रिकवरी की एनर्जी है। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि जो भी लॉस है उसकी रिकवरी होगी, हाँ होगी, ठीक है। अगर आप पूछ रहे हो कोई रिकंसिडर किसी चीज़ को आप करना चाहिए, आई थिंक हाँ आप रिकंसिडर कर सकते हैं, तो सिचुएशन इम्प्रूव होगी, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। अगर आप पूछ रहे हैं कि ये काम फर्स्ट अटैम्प्ट में होगा तो शायद ना हो, लेकिन सेकेंड अटैम्प्ट में होगा, हाँ हो सकता है, किसी चीज़ को सेकेंड चांसेस देने, ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी है। हेल्थ इम्प्रूवमेंट होगी, लॉसेस रिकवरी होगी, सिचुएशन इम्प्रूव होगी, घबराने की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी, पॉजिटिव रहो, और यूनिवर्स आपको साइंस दे रही है, और इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, या फिर ये डिसीजन किसी पे कम्प्लीटली डिपेंड करता है, और ये ज़्यादा आपको आपकी तरफ आ रहा है, या तो जिसको लेकर भी पूछ रहे हो, ठीक है। लेकिन वी हैव द कार्ड ऑफ अबंडेंस, जो कि आपको अबंडेंस और रिवॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा, ऐसा मैसेज है, ठीक है। और मुझे ऐसा सेंस हो रहा है आपकी रीडिंग में काफ़ी री की एनर्जी आ रही है, जो कि री मीन्स दोबारा से, ठीक है। सो दोबारा से कुछ कवर अप करना, ऐसी एनर्जी है। ऑलराइट, सो लास्ट कार्ड देखते हैं, अगर येस नो में कुछ आता है तो। एंजल्स, कैन वी हैव अ येस और नो। कार्ड नंबर 1 जो भी पूछ रहे हैं प्लीज़ आप इनको येस या नो में आंसर दें, थैंक यू। कैन वी हैव अ येस और नो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसको टाइम लगेगा, कुछ लोगों के लिए कुछ हफ्तों तक दिख रहा है। देखो मैंने बोला ये नॉट द राइट टाइम, तो अभी नॉट पॉसिबल, अभी टाइम सही नहीं है,
लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ हफ्ते तक, और मैक्सिमम लोगों के लिए 1 साल के अंदर अंदर या 1 ईयर कुछ लोगों के लिए लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन एवरी पर्सन सिचुएशन, ठीक है। सो टेक एक्शन। एंजल्स कह रहे हैं आगे बढ़ते जाओ, जो भी करने की ज़रूरत है करते जाओ। टेक एक्शन, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड किक स्टार्ट, ओके। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, खुद के अपनी विल पावर के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खुद पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ो, एक्शन लो। सो टेक एक्शन। इस सिचुएशन में आपको जो भी करना है करो, ठीक है, करते जाओ। ऑलराइट, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव ए सक्सेस। तो सक्सेस डेफिनेटली आपके पास आएगी। सो यू विल गेट अ सक्सेस। सो दैट्स योर रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए, थैंक यू गॉड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और लाइक बटन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें, ताकि ऐसे आने वाली वीडियोस आपको मेरी शो होती रहे। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप मुझे बता दें, मैं कमेंट सेक्शन में आपके लिए बना दूंगी। सो आज के लिए यही रीडिंग आपके लिए थी। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर अपना कमेंट्स, फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना। और आप मेरे डेली लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे फर्स्ट चैनल एंजेलिक रीडर पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ पर मैं रोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट डेली लाइव सेशंस करती हूँ। वहाँ पर आप कभी भी अपने पर्सनल क्वेश्चन को लेकर एनर्जी अपडेट लेने आ सकते हैं। सो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, टाटा, बाय बाय, लव यू। हाय माय ब्यूटीफुल कार्ड नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो शुरू करते हैं। आपने ये कार्ड चुना है। यहाँ पर आप देखें ध्यान से, मुझे कुछ गणेशा की वाइब्स आ रही हैं, गणेशा की पिक्चर लग रही है, और कुछ लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी भी सेंस हो रही है, ठीक है। ये कार्ड बोलता है साहस रहा। ओम का सिंबल भी है। सो कुछ लोग शिव भक्त हो सकते हैं, ओके। एक ओंकार की भी एनर्जी आई मुझे। यहाँ पर कुछ रिलीजन की वाइब्स आ रही हैं। हो सकता है जिन्होंने ये पाइल चुना है आप लोग रिलीजियस हो या फिर आप लोग स्पिरिचुअल हो, ऑलराइट। यहाँ पर आप देखें काफ़ी आपके रीडिंग में पर्पल कलर है, तो पर्पल कलर काफ़ी डिवाइन कलर होता है। और यहाँ पर काफ़ी टेम्पल की एनर्जी सेंस हो रही है, डेटीज़ की एनर्जी सेंस हो रही है, स्पिरिचुअलिटी की काफ़ी वाइब्स आ रही हैं। तो आप लोग काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल हो सकते हो। पर्पल डिवाइन कलर होता है। सो कीप एन ओपन माइंड। बाकी आप जो भी पूछ रहे हैं देखते हैं आपका क्या आंसर है। गॉड ब्लेस यू। अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट करने के लिए, ताकि आपकी रीडिंग्स रेजोनेट करें, आपको करेक्ट आंसर्स मिलें, आपकी रीडिंग करेक्ट हो और रेजोनेट करे, आपकी एनर्जीज़ कनेक्ट हों, उसके लिए ज़रूरी है आप लाइक बटन प्रेस कर दें और अपनी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करो और अपने भगवान का ध्यान करो। अपने मन में जो भी सवाल है आप अपने भगवान का ध्यान करके पूछ लें और आपको आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। देखते हैं एंजल्स प्लीज़ कम थ्रू। कार्ड नंबर 2, इन्होंने जो भी सवाल पूछा है आप इनको प्लीज़ बताएं, इनका आंसर येस है या नो। एंजल्स प्लीज़ कम थ्रू एंड आंसर कार्ड नंबर 2। व्हाट इज़ द आंसर, येस और नो? थैंक यू एंजल्स। कैन वी हैव कार्ड नंबर 2 आंसर येस और नो? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Can we have an answer, yes or no? All right. So card number 2, right off the bat आपका आंसर yes आ गया है। आपका बहुत जल्दी yes निकल आया है। So जो भी आप पूछ रहे हैं आंसर yes है, ठीक है। इसके लिए आंसर है इन द नियर फ्यूचर। सो नियर फ्यूचर में कुछ होगा, और नियर फ्यूचर बहुत दूर नहीं होता, इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर, ठीक है। अगर आप पूछ रहे हो कोई फ्लाई करेगा, कोई ट्रैवल करेगा, अब ये आप हो या कोई भी हो, यहाँ पर कोई 2 लोगों की वाइब भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं, बट यहाँ पर 2 की एनर्जी भी मुझे सेंस हो रही है। एंड मुझे डेफिनेटली आपने जिन्होंने ये कार्ड चुना है काफ़ी हद तक आपने लव रिलेशनशिप को लेकर चुना हो, क्योंकि हमारे पास रोमांस का कार्ड है। तो अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप या कोई लव्ड रिलेशनशिप को लेकर पूछ रहे हो, अब ये कोई भी हो सकता है, कोई आपका लव्ड वन हो, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, लवर, पार्टनर, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर 2 लोग मिलते हुए दिख रहे हैं, 2 लोगों का यूनियन, रीयूनियन, टुगेदरनेस, मीटिंग्स, ठीक है। अगर कुछ लोग मैरिड हैं, बेबी को लेकर पूछ रहे हैं, कंसीविंग को लेकर पूछ रहे हैं, अपने बच्चे को लेकर पूछ रहे हैं, अपने पेरेंट्स को लेकर पूछ रहे हैं, जैसा भी मैच करें, ठीक है। आपका आंसर येस है जो भी आप पूछ रहे हैं। और लेट्स सी व्हाट एल्स।
एंजल्स आपको कह रहे हैं डोंट स्टॉप, आपको किसी चीज़ के लिए रुकना नहीं है। अगर आप कुछ स्टॉप करना चाह रहे हैं तो वो कह रहे हैं स्टॉप मत करो। अगर आप किसी चीज़ के लिए रुक रहे हो, रुको मत, आगे बढ़ो, ठीक है। तो डोंट स्टॉप एनीथिंग, डोंट स्टॉप योर लाइफ फॉर समवन, कीप मूविंग फॉरवर्ड। आई डोंट नो हाउ डज इट मैच, बट ये मैसेज है, अपनी सिचुएशन अपने क्वेश्चन के हिसाब से समझें। देन वी हैव इट्स अप टू यू। सो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड है इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, या फिर ये सिचुएशन किसी के ऊपर डिपेंड हो। रिकवरी, सो यहाँ पर कोई लॉसेस रिकवर हो, या आपको किसी चीज़ में रिकवरी करनी हो, या कोई लॉस हो जिसमें कोई रिकवरी हो या आपको करनी हो, कुछ ऐसा, ठीक है। सो या बॉटम ऑफ द डेक वी हैव इज लिसन टू योर इंट्यूशन। और मैं पहले ही बोल रही थी, देखो आपका फिर से कार्ड आ रहा है, आपके कार्ड में पिंक कलर है, पर्पल कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है। हो सकता है कुछ लोग कम्युनिकेशन को लेकर पूछ रहे हैं कि क्या आपकी किसी से बात होगी, या कोई आपसे बात करेगा, या किसी की किसी से बात होती है, कोई दिल की बात करेगा, कुछ हार्ट, समथिंग रिलेटेड टू हार्ट। मुझे इस रीडिंग में सेंस हो रहा है जैसे आपकी ये कोई दिल का मामला है, कोई भी इमोशंस बेस्ड कनेक्शन या इमोशन बेस्ड क्वेश्चन हो जो आपका दिल चाह रहा है, जिससे आपका दिल कनेक्टेड है, आपके इमोशंस कनेक्टेड है, कुछ हार्ट स्पेस को लेकर हो। कुछ लोगों का हार्ट चक्रा, दिल की बात करनी, लविंग एनर्जीज, लव की एनर्जी काफ़ी इस रीडिंग में सेंस हो रही है, डिवाइन लव, स्पिरिचुअल कनेक्शंस, समथिंग लाइक दैट, ओके। सो या बट ये कार्ड बोलता है लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता रही है, आपकी गट फीलिंग, आपकी अंतरात्मा की आवाज़, आपका दिल जो कह रहा है उस पर भरोसा रखो। आपको अंदर से इंट्यूशन आ जाती है, क्योंकि मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला, जिन्होंने भी ये पाइल चुना है आप काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल पर्सन हो और आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी है। आपकी इंट्यूशन आपको बता देती है कि क्या है क्या नहीं, और शायद आपको कुछ लोगों को आने वाली बात पहले ही इंट्यूशन हो जाती है। सो या अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है तो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना अपना फीडबैक, और लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी ऐसी और वीडियोस शो होती रहे, उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूँगी। और इसके अलावा मेरा जो फर्स्ट चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसका नाम एंजेलिक रीडर है। वहाँ पर मैं डेली लाइव सेशन करती हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कभी भी वहाँ पर ज्वाइन इन करके अपना फ्री आंसर्स लेना चाहें, अपना एनर्जी अपडेट कभी भी ले सकते हो अपने पर्सनल क्वेश्चंस का। सो आज के लिए यही रीडिंग थी। आई होप आपको पसंद आई। लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर शेयर करें। मुझे उससे पता चलता है आपको कितनी हेल्प मिल रही है। I hope this helps you, and I'll see you in the next video. Till then, take good care of yourself. God bless you. Ta-da. Bye-bye. Love you. Hi, card number 3. Welcome to your reading. So those who have chosen this card, Muladhara, let's get to your reading. Muladhara basically ये बेस चक्र को बोलता है। ग्राउंडेड, सबसे पहला मैसेज आ रहा है स्टे ग्राउंडेड। अगर आपके अंदर कोई ईगो प्राइड आ रहा है तो थोड़ा झुक जाना में ही भलाई है, ठीक है। दूसरा कुछ अर्थ एनर्जी है, कोई यहाँ पर ज़िद्दी हो, ठीक है। थोड़ा स्टे ग्राउंडेड इज़ अ मैसेज। थोड़ा धरती माता को प्रणाम करें, ग्राउंड में कुछ ग्राउंड फ्लोर को लेकर हो सकता है, या फिर ग्राउंड पे बैठना, धरती पे बैठना, कुछ ऐसा मेडिटेशन करना। आप देखो ध्यान से, यहाँ पर ये इंसान जो है ना कहीं बैठा हुआ है और हाथ फैलाए हुए मेडिटेशन कर रहा है या भगवान से कुछ मांग रहा है। कोई डाउनफॉल की एनर्जी भी मुझे सेंस हुई, अगर मैच करे नहीं तो इग्नोर कर दो। कीप एन ओपन माइंड, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, बहुत लोग देख रहे हैं, जिसके साथ जो मैच करे वहीं ले। रेड कलर काफ़ी हद तक पैशन को बताता है, लव को बताता है, गुस्सा भी हो सकता है, काफ़ी इंटेंस एनर्जीज़ हैं। और मुझे काफ़ी लोगों की यहाँ पर एनर्जी लग रही है, कोई इंटेंस एनर्जी है, गुस्सा, लव, पैशन, कुछ क्रिएट करना चाहते हो, या फिर यहाँ पर ईगो, प्राइड, कुछ भी हो, ठीक है। और लेट्स सी व्हाट कम्स अप। ऑलराइट, सो मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि अगर कुछ लोगों की लेग्स में, नीज़ में कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई आपका बेस चक्र जैसे
बॉडी का जो बेस है, पैर हो गए, टांगे हो गई, नीज़ हो गए, अगर आपका कुछ भी ऐसे बॉडी में कोई इशू है, अपना बॉडी पोस्चर आप देखो, लिटरली आप ध्यान से देखो, लिटरली ये कैसे पोस्चर है, ऐसा पोस्चर बना के आप अपनी बॉडी का कोई एक्सरसाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कुछ फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर आ रहा है, ज़्यादा रिजिड नहीं होना, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है, कोई योगा, फिजियोथेरेपी, कुछ एक्सरसाइज, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, ब्रीदिंग करो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि लंबी गहरी सांस लो, नेचर में बैठो। कुछ लोगों के लिए सन को सूर्य नमस्कार को लेकर भी मुझे मैसेज आया। सो दीज आर कपल ऑफ मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। लेट्स गेट टू योर रीडिंग। गॉड ब्लेस यू। ओके एंजल्स, कैन वी हैव अ मैसेज, येस और नो? दोज हू हैव चोजन कार्ड नंबर 3, एंजल्स प्लीज हेल्प अस, कम थ्रू, आंसर कार्ड नंबर 3। आप अपना आंख बंद करके अपने भगवान का ध्यान करके अपने मन में अपना सवाल पूछ सकते हैं, जो भी है। तो एंजल्स आपको इस वीडियो के ज़रिए आपको आपका आंसर्स देंगे, जो भी आपको सुनने की ज़रूरत है। गॉड ब्लेस यू। एंजल्स प्लीज़ कम थ्रू, प्लीज़ आंसर, थैंक यू। कार्ड नंबर 3, कार्ड नंबर 3, इनके लिए आंसर क्या है, येस या नो? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कार्ड नंबर 3, इनके लिए क्या आंसर है एंजल्स, येस और नो? थैंक यू। येस और नो, येस और नो, येस और नो। ओके, सो कार्ड नंबर 3, पहला आपका जवाब है कम्युनिकेट क्लियरली। सो शायद आपको किसी के साथ खुलकर बात करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन इश्यूज़ हो सकते हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी हो आपको या किसी को। आपका आंसर येस है। कुछ क्लियर कम्युनिकेशन के बाद जो भी है येस का आंसर है, ठीक है। लेकिन अभी एंजल्स आपको वेट करने को बोल रहे हैं। ओके, कोई वेट कर रहा है या तो आपको वेट करना है। ऑलराइट, या लेट्स सी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आप किसी से मदद ले सकते हो, ठीक है, या किसी को मदद लेनी या करनी, जैसा मैच करे। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो कुछ इश्यूज़ हैं वो पीसफुली रिजॉल्व होंगे या आपको करने हैं। ओके, फॉरगिवनेस, और यही कम्युनिकेशन का मैसेज आ रहा है, किसी को सॉरी बोलना या माफ़ करना। लेट्स सपोज अगर कोई आपसे बात कर रहा है, किसी ने आपके साथ क्लियर बात की है और सॉरी मांगा है, तो आपको माफ़ करना है, ठीक है। और अगर किसी ने आपको माफ़ कर दिया है और वो कम्युनिकेट कर रहा है और करना चाह रहा है, तो आपको भी या तो माफ़ी मांगनी है या माफ़ करना है, ठीक है। या कोई भी सिचुएशन हो, कभी कभी फॉरगिवनेस होती है, आपको खुद को ही माफ़ करना पड़ता है। अगर आपने कोई कुछ ऐसा बोल दिया कि आपको बुरा लगा कि ये मैंने क्या कह दिया, तो कई बार आपको खुद को माफ़ करना होता है। कई बार आपको लिटरली यू हैव टू फॉरगिव। फॉरगिवनेस कई बार यूनिवर्स को भी करनी पड़ती है कि अगर यूनिवर्स आपका कोई काम नहीं कर रही। सो डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। डोंट स्टॉप, तो कुछ आपको स्टॉप नहीं करना है। अगर आप कुछ स्टॉप करना चाह रहे हो, आपने कुछ स्टॉप नहीं करना है, अभी वेट करो। और एक और मैसेज है, आपको किसी चीज़ के लिए रुकना नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी की वेट कर रहे हो तो किसी की वेट मत करो, किसी के लिए रुको मत, चलते जाओ। सो ये डिपेंड करता है आपका क्या क्वेश्चन है, उस हिसाब से आप आंसर को समझें। कुछ लोगों के लिए अगर आप वेट करते जा रहे हो और तो वो बोल रहे हैं किसी की वेट मत करो, किसी के लिए रुको मत, चलते जाओ, माफ़ कर दो या माफ़ी मांग लो। और अगर कुछ आप स्टॉप करना चाह रहे हो तो वो कह रहे हैं स्टॉप मत करो, अभी रुक जाओ, वेट करो। सो डिपेंडिंग आप क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। बाकी आंसर आपका येस है। वेटिंग पीरियड है, कम्युनिकेशन ज़रूरी है क्लियर करनी, मदद लेना या करना, कोई कर रहा है या आपको करना है, कोई इश्यूज़ पीसफुली रिजॉल्व होंगे, आपको करने हैं, उसके लिए ज़रूरी है फॉरगिव करना। और बॉटम ऑफ द डेक वी हैव इज द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सो ये कह रहा है कि आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। इसके नीचे है ट्रस्ट। सो आपको यूनिवर्स साइंस दे रही है, आपको ट्रस्ट करना है। यूनिवर्स आपको क्या साइंस दे रही है, ठीक है, उसके हिसाब से आप ट्रस्ट करो यूनिवर्स के साइन को। ट्रस्ट करना या ट्रस्ट बनाना, कुछ ऐसी ना चीज़। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और फॉरगिवनेस का कार्ड यूजुअली बोलता है जैसे कोई बात ना बने, कोई सिचुएशन ठीक ना वर्क करे, तो ठीक है, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस किसी शेप और फॉर्म में।
सो दिस इज़ योर रीडिंग पसंद आए, अगर ये रीडिंग ने आपकी हेल्प की है, आपको क्लैरिटी दी है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर थैंक यू गॉड लिखें और लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो ले आऊँगी। और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। और इसके अलावा अगर आप मेरे पहले चैनल पर ज्वाइन इन करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं वहाँ पर रोज़ डेली लाइव सेशंस करती हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर आपको रोज़ अपनी करंट एनर्जीज़ के हिसाब से अपडेट्स, पॉसिबिलिटीज़ पता चलती है। आप अपने पर्सनल क्वेश्चंस वहाँ कर सकते हैं, तो यू कैन जॉइन दैट। मेरे फर्स्ट चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसका नाम एंजेलिक रीडर है। सो आज के लिए यही, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें, उससे मुझे मदद मिलती है जानने के लिए कि आपके साथ रीडिंग कितनी रेजोनेट कर रही है। और आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू, गॉड ब्लेस यू, टाटा बाय बाय, लव यू।